हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 18 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL ने 4.68 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को किस परियोजना के लिए मंजूरी दी है? 1 भारतमाला परियोजना, बी सागरमाला परियोजना, सी राजधानी क्षेत्र रिंग रोड परियोजना, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजधानी क्षेत्र रिंग रोड परियोजना होगा। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL ने 111 किलोमीटर लंबे कैपिटल रीजन रिंग रोड CRRR प्रोजेक्ट के लिए ढेंकानाल जिले के कपिलश वन्यजीव अभयारण्य कपिलाश सैंक्चुरी की 4.68 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट की खासियत, 8,307 करोड़ रुपए की लागत वाला ये 6 लेन का प्रोजेक्ट भारतमाला योजना का हिस्सा है। ये खुर्दा के रामेश्वर को कटक के टांगी से जुड़ेगा और इसे भुवनेश्वर बाईपास के नाम से भी जाना जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा, चूंकि यह क्षेत्र हाथियों का गलियारा है, इसलिए यहाँ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। जंगली जानवरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अंडरपास, पुलिया और लाइट व साउंड बैरियर भी लगाए जाएंगे। पेड़ों पर असर, इस निर्माण के कारण लगभग 2,978 पेड़ों के प्रभावित होने की संभावना है। ताजा स्थिति, सांसद अपराजिता सारंगी और NHAI के अनुसार सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं और टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द ही इस महत्वाकांक्षी सड़क का काम शुरू हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत में लिखे लगभग 30 शिलालेख किस देश में पाए गए हैं? 1 भारत, बी ग्रीस, सी मिस्र, डी इटली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिस्र होगा। बड़ी खोज, मिस्र की प्रसिद्ध वैली ऑफ द किंग्स राजाओं की घाटी के शाही मकबरों में 30 प्राचीन भारतीय शिलालेख मिले हैं। लिपियां, ये शिलालेख मुख्य रूप से तमिल, ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ऐतिहासिक समय, ये खोज पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी की है, जो प्राचीन भारत और रोमन साम्राज्य के व्यापारिक स्वर्ण काल को दर्शाती है। महत्वपूर्ण नाम, मकबरे की दीवारों पर सिगई कोरन, चिकाई कोरन नाम मिला है। कोरन एक प्राचीन तमिल नाम है जिसका अर्थ विजय होता है। साक्ष्य, एक शिलालेख पर लिखा है, सिगई कोरन वराकांता, सिगई कोरन यहाँ आया और उसने देखा। ये ग्रीक टूरिस्ट ग्राफिटी की तरह है। व्यापारी नहीं, पर्यटक। ये साबित करता है कि भारतीय व्यापारी सिर्फ बंदरगाहों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे मिस्र के अंदरूनी हिस्सों में सैलानियों की तरह घूमते थे। साहित्यिक जुड़ाव, शिलालेखों में मिले नाम जैसे काटन, कोरन भारत के प्राचीन संगम साहित्य में भी मिलते हैं। ये खोज 2000 साल पहले के भारतीय व्यापार और उनकी साक्षरता के वैश्विक प्रभाव का एक ठोस प्रमाण है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में दुनिया में पहली बार दुर्लभ भूकंपों का ग्लोबल मैप किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है? 1 हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, डी टोक्यो विश्वविद्यालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय होगा। बड़ी खोज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार उन दुर्लभ भूकंपों का ग्लोबल मैप तैयार किया है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट में नहीं, बल्कि उसके नीचे मौजूद मैंटल की गहराई में आते हैं। कहाँ आते हैं ये भूकंप? डेटा के अनुसार, ये गहरे भूकंप पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन हिमालय क्षेत्र और एशिया उत्तरी अमेरिका के बीच बेरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग स्ट्रेट के नीचे इनके सबसे बड़े क्लस्टर पाए गए हैं। क्यों है ये खास? आमतौर पर भूकंप 10 से 29 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं, लेकिन ये मेंटल भूकंप सतह से 80 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा गहराई पर होते हैं। अब तक वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या इतनी गहराई पर भूकंप आ भी सकते हैं। नई तकनीक, वैज्ञानिकों ने सीस्मिक वेव्स SN और LG तरंगों के विश्लेषण की एक नई विधि विकसित की है, जिससे ये पहचानना आसान हो गया है कि भूकंप क्रस्ट में आया है या गहराई में स्थित मेंटल में। नतीजा, 1990 के बाद से आए 46,000 भूकंपों की जांच कर 459 मेंटल भूकंपों की पुष्टि की गई है।
हालांकि ये सतह पर ज्यादा तबाही नहीं मचाते, लेकिन इनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंपों के पैदा होने के रहस्यों को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में आई लिव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड एआई पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में लॉन्च किया गया है? ए भारत, बी रूस, सी अमेरिका, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। क्या है ये? भारत में दुनिया का पहला डॉक्टर आधारित और एआई सपोर्टेड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म आई लिव कनेक्ट लॉन्च किया गया है। इसे मशहूर कार्डियक सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार ने बनाया है। मकसद, अक्सर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज की निगरानी मुश्किल हो जाती है। ये सिस्टम घर बैठे मरीज की 24 गुना 7 मॉनिटरिंग करेगा। कैसे काम करता है? मरीज को 2 डिवाइस दिए जाते हैं, एक बायोसेंसर पैच सीने के लिए और एक रिस्टबैंड कलाई के लिए। ये दोनों वाटरप्रूफ हैं और इन्हें हर वक्त पहनना होता है। क्या ट्रैक करेगा? यह एआई सिस्टम दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल, सांस की रफ्तार, शरीर का तापमान, ब्लड प्रेशर में बदलाव, नींद की क्वालिटी और यहां तक कि मरीज के गिरने, फॉल डिटेक्शन का भी पता लगा लेगा। फायदा, ये डेटा सीधे डॉक्टरों तक पहुंचेगा, जिससे किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में अस्पताल पहुंचने से पहले ही इलाज या सलाह मिल सकेगी। अब डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर की नजर आप पर बनी रहेगी, जिससे गंभीर बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकेगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा।